Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope all guys are fine. We are also fine. I am Muhammad Zishan. This is my wife Miss Ade Rizki. So हम लोग मार्केट में आए हैं कुछ खाने के लिए और कुछ खिलाने के लिए। बेसिकली ये मुझे यहाँ लाई हैं घुमाने फिराने के लिए, और हम लोग जो है ना आज गाड़ी पे नहीं बल्कि बाइक पे आए हैं। और ये कुछ सामान इसने लिया हुआ है, ख़रीदा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज जूस, ये जूस है जी। और इसके अलावा ये जी पटाटो चिप्स ले आई है, जो लाहौर में जो है ना मैंने बड़े शौक़ से खाता था। तो यहाँ पे शुक्र है ये चिप्स मिल जाते हैं, लेकिन ये मोटे मोटे से बने हुए हैं। तो अभी पाकिस्तान से एक फ्रेंड आया हुआ है हमारा, नौमान नाम है उसका, और उसने ना होटल में स्टे किया हुआ है। तो अभी उसको कॉल की, मैंने कहा कि हम लोग आते हैं आपको लेने के लिए, लेकिन वो बेचारा नहीं माना। वो लड़की की फैमिली वाले नहीं मान रहे, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए। और उसके ख़ानदान वाले जो है ना वो कह रहे हैं कि तुम घर ख़रीदो, तुम ये करो, तुम वो करो। बेचारा वहाँ से तो पहले चला आया है, लेकिन यहाँ पे जो उस लड़की की फैमिली वाले हैं ना वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। यही मसला चलता है, ये प्रॉब्लम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar guys? Apa kabar guys? Kabar baik ya. मार्केट है, और मार्केट के अंदर जो है ना हम लोग आए हुए हैं। तो ये देखो पीछे लड़कियां बहुत हैं भाई शादी करने के लिए, और परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। एक आती है दूसरी जाती है। तो मेरा भाई नौमान बड़ा परेशान है यार, उसके लिए दुआ करें। उसकी गर्लफ्रेंड ने पहले तो उसको बुला लिया यहाँ पे कि जल्दी आओ जी, जल्दी आओ जी। अभी उसकी फैमिली वाले नहीं मान रहे। वो बेचारी खुद काम नहीं करती, बिज़नेस नहीं करती। वो बेचारा पाकिस्तान से कब तक पैसे मंगाएगा। तो आप लोग अगर इंडोनेशिया आते हैं ना तो सारा कुछ अपने मामला देख कर आएँ और क्लियर करके आएँ। ये ना हो कि मुझे देखेंगे ज़िशान भाई गए हुए हैं और सारे हम लोग जो है ना मुँह उठा के चले आए इंडोनेशिया के अंदर जी। तो मैंने उसको बोला है, मैंने कहा भाई अगर आप रहना चाहते हैं ना तो मेरे घर में आ जाएं। मेरी बेगम ने कहा आप उसे बुला लें अगर उसको कोई प्रॉब्लम है। तो देखो अब अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करे उसकी फैमिली मान जाए। वो उसके ख़ानदान वाले कह रहे हैं कि आप ना इंडोनेशिया के अंदर एक घर ख़रीदो अपना, उसके बाद जो है ना हम लोग मतलब अपनी बेटी देंगे या ये सीना। मैंने कहा ये तो बड़ा गलत स्टोरी है ना, बड़ा गलत हुआ है भाई के साथ, क्योंकि इतनी दूर से एक बंदा तकरीबन 14 किलोमीटर का अपना 14 दिन का सफ़र करके आ रहा है इतनी दूर से, और उसको जो है ना फिर यहाँ पे आके ये मसाइल बने, उसके लिए तो बड़ा टेंशन होती है, बड़ा अफसोस होता है। तो या लेट्स गो, ओके, बाकी बातें घर चल के करेंगे भाई। अभी जो है ना घर में आ गए, उधर सही से मैं बात नहीं कर पाया क्योंकि एक तो शोर बहुत ज़्यादा था, और दूसरा जो है ना ये जैकेट पहनी हुई है मैंने। वैसे सर्दी तो नहीं है, सर्दी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, बस वैसे जैकेट पहनी हुई है मैंने, क्योंकि बेगम साहिबा ने कहा कि आपको है बुखार और आप जैकेट पहन लो, तो इसलिए मैंने जैकेट पहनी हुई है। और प्यारे मेरे प्यारे पाकिस्तानी और मेरे क्यूट पाकिस्तानी भाइयों, मेरे बच्चों, आप लोग मुझे देखते हैं, आप लोग मुझे देखते हो कि मैं आप लोग मुझे देखते हैं कि यहाँ पे मैं हैप्पी हूँ, तो आप लोग समझते हैं कि सारी जो यहाँ की लेडीज़ है ना वो हॉनेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हॉनेस्ट है, लोग अच्छे हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो अगर आपकी जो वाइफ मतलब हैं वो हॉनेस्ट हैं भी सही ना, तो यहाँ की फैमिलियाँ नहीं मानती ना। तो आप अगर आना चाहें ना तो यहाँ पे मुकम्मल तसल्ली करके आएँ, क्योंकि जिस तरह आप पाकिस्तान से इजाज़त लेके आते हैं ना, एफिडेविट बनवा के और बाकायदा टेस्टेड करवा के, इसी तरह इनका कानून है, घर वालों की इजाज़त लेके। और कोई ना कोई घर का फ़र्द जो है ना वो मांगते हैं, जैसे चाचा या मामा या इस तरह का कोई बिल्कुल करीबी रिश्तेदार, जो कि मतलब कि उस लड़की का हाथ आपके हाथ में देगा और आप उसको लेकर जाएंगे। तो इसलिए फैमिली पूरी एग्री होना ज़रूरी है। और अगर आपकी वाइफ पहले से डिवोर्स्ड है, इंडोनेशिया के अंदर उसकी दूसरी शादी है आपके साथ, तो उसका होता है एक्टा चरी, समझते हैं ना, एक्टा चरी, सूरत चरे,
वो होना लाजमी है, उसके बगैर आपकी शादी नहीं हो सकती। वो ओरिजिनल होना लाजमी है, ऐसा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है कि उसकी फ़ोटो कापी हो। तो वो डॉक्यूमेंट आप देख के वो करें, सारा सिस्टम देख के करें, क्योंकि आप लोग वहाँ से चले आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपके साथ कोई प्रॉब्लम बनता है तो पाकिस्तान की बदनामी है, इसमें हमारे वतन की बदनामी है, इन यहाँ के वतन के लोगों की बदनामी है। एक आप लोग इतनी दूर से इतना सफ़र करके आ रहे हैं। वो अभी मैंने बात करवाई है मेरे दोस्त की जो वाइफ़ थी ना, उससे मैंने अपनी वाइफ़ की बात करवाई है। तो मेरी वाइफ़ ने बोला कि ऐसे जो है ना तुमने, उसने तो पहले उससे झूठ बोला हुआ था कि मेरे पास सूरत चले नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ़ ने जब बात की ना तो उसने कहा कि हाँ मेरे पास है, लेकिन फैमिली नहीं मान रही। तो इसलिए जो है ना ये मसला बाबू शोना आई डिस्कस्ड बिकॉज so many person you understand no understand come here quickly come go to Indonesia much problem। वो कह रही आप ऑनलाइन ना बताएं, तो मैंने कहा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं ना वो, यार भाई मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं सच नहीं छुपाता, सीधी सी बात है। चाहे कुछ भी हो जाए जो है ना, जो चीज़ है, जो 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 हमारे साथ हुआ है, जो जो हमारे साथ होता है, जो जो यहाँ पे है, मैंने सारा कुछ रियल दिखाना है। ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया के लोग अगर फ्रॉड करते हैं पाकिस्तान के लोगों के साथ तो मैं चुप करके बैठ जाऊँगा, हाँ जी भाई आप लोग फ्रॉड करें, मैं डर गया हूँ जी, चुप किया हूँ जी, आप लोग करते रहें फ्रॉड। नहीं नहीं, पाकिस्तान के लोग यहाँ की औरतों से फ्रॉड करेंगे, मैं ओपन कर दूँगा भाई, सिंपल सी बात है। मैं नहीं डरता किसी से, कोई किसी के साथ फ्रॉड करेंगे मैं ओपन कर दूँगा, मुझे पता चलेगा मैं पूरी दुनिया को बताऊँगा। If Indonesian person no honest with Pakistan person no honest with Indonesian person, I am open because मैंने चैनल बनाया इसीलिए कि मैं पहली पहली बात तो ये कि मैं अपने वतन पाकिस्तान को और इनका वतन इंडोनेशिया को एक जो है ना प्रेजेंट करूँ, इंडोनेशिया को पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान को इंडोनेशिया के अंदर। लेकिन अगर कुछ लोग जो कुछ गंदी मछलियाँ जो ख़राब मछलियाँ यहाँ पर माहौल ख़राब करती हैं तो उनको तो मैं ओपन करके छोड़ूंगा। तो ये है मेरा, ये है काम करने का तरीका। और मैं जो है ना चैनल पे यहाँ पे कोई मतलब कि पैसे पूसे कमाने के चक्कर में नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बस ये है कि जो रियलिटी है ना वो रियलिटी है प्यारे भाई, हकीकत को नहीं छुपाना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला खैर करे और इन दोनों पर रहम करे अल्लाह ताला और सब पर। और जो है ना बस ये है कि आप एहतियात किया करें आने में, कोई मसला नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे हैं, लेकिन ये है कि जो फैमिलीज़ है ना वो फिर बोलती हैं कि जी आप घर ख़रीद कर दें यहाँ पे। अब 1 करोड़ रुपए का घर है पाकिस्तानी यहाँ पे, तो वो बेचारा कहाँ से 1 करोड़ लाए। पाकिस्तान में भी यही सीन है, पाकिस्तान में भी यही सेटअप है जी, ये करें जी वो करें जी, इतने जेवर दें जी, बच्चा करता है क्या है आपका। और ये चलो यहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है, सेटअप नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा मामला ऐसे हो जाते हैं, तो इस तरह के मामला आप लोग जहन में रख के आया करें। मेरे बताने का मकसद यही है सिर्फ। बाकी रूटीन की बात की जाए तो लॉन्ड्री से जो है ना ड्रेस ले आया था मैं, और ये सारे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, इनको जो है ना वो करना है हम लोगों ने, सेपरेट करना, बल्कि छांटे किए हुए हैं। जो बच्चों के ड्रेस हैं वो ऊपर जाते हैं दूसरे फ्लोर पे, जो मेरे ड्रेस हैं वो नीचे आते हैं, और इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो नमाज की अगर बात करें तो इशा की नमाज़ हम लोग पढ़ के यहाँ से गए थे और अभी वापस आए हैं। तो लड़के को मैंने कॉल किया, मैंने कहा मैं आपको लेने आ रहा हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया कि आप अभी ना आएँ, आप सुबह आ जाना। तो देखते हैं अभी जाना है या सुबह जाना है, तो उससे मुलाकात करेंगे तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊँगा उस लड़के से जो यहाँ पे आया हुआ है। तो ये था जी छोटा सा आज का जो हमारा सीन, और वीडियो काफ़ी शॉर्ट बनाई है मैंने क्योंकि मुझे बुखार था बहुत तेज़ और अभी भी बुखार है, तो इसके लिए आप सबसे मैं माज़रत चाहता हूँ। ये वीडियो शॉर्ट है और बाकी मैंने एक छोटा सा मैसेज देना था आप लोगों तक। बाकी अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, और जितने भी मेरे भाई मुसलमान और पाकिस्तान से जितने भी मेरे भाई यहाँ आते हैं ना, मैं उनके लिए हाज़िर हूँ। हमारा जो छोटा सा आशियाना है ना वो आप लोगों के लिए हाज़िर है। आप 1 दिन रहें, 10 दिन रहें, महीना रहें, आप लोग पूरा साल भी रह लेंगे ना तो हमें कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक नया घर ख़रीदने की, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं,
तो हम लोग एक नया जो है ना घर ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला कामयाब करने वाला इंसान के पास में होती है, वो कोशिश करना इंसान के पास में है। बाकी अल्लाह ताला के मामला जो है ना ये अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है और अल्लाह ताला ही सारा कुछ। आपको पता है कि कोई तो है निज़ाम हस्ती चला रहा है, कहते हैं ना, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। हर वक्त दुआ करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से, अल्लाह ताला हमें भी खुश रखे, तमाम दुनिया के लोगों को खुश रखे। और बाकी जो अबकरी और रिसाले हैं वो पाकिस्तान में मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ता था, और अभी इंडोनेशिया में क्योंकि रिसाले तो नहीं मिलते, लेकिन यूट्यूब पे अबकरी वाले मौजूद हैं। उन्होंने एक उस्ताद ने एक वजीफ़ा बताया, उन्होंने वजीफ़ा ये बताया कि आप ना सूरत कौसर पढ़ा करें, दिन रात दिल लगा के पढ़ा करें सूरत कौसर, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअक हुवल। तो आप ये पढ़ा करें और अल्लाह ताला रिज़्क़ भी अच्छा देता है। और अल्लाह ताला जो है ना, जो ख़राब लोग हैं ना आपके उस साथ जुड़े हुए, जो एक तो वो अल्लाह ताला साइड पे कर देते हैं, और अगर जो ख़राब है मतलब या आपके बारे में जो बुरा सोच रहे हैं ना, अल्लाह ताला उसके ख़यालात आपके बारे में अच्छे कर देते हैं। तो ये सूरत पढ़ा करें आप लोग, ये छोटा सा एक वजीफ़ा है जो उस्ताद साहब ने जो दिया है। तो आप लोग भी अबकरी जो है ना, इनका चैनल है यूट्यूब पे, आप लोग देखा करें, इस तरह की वीडियो अच्छी सलाह होती है और अच्छे वज़ाइफ बताते हैं। और ये किसी स्पॉन्सर वीडियो नहीं बना रहा मैं, वैसे बहुत फ़ायदा हुआ है हमें और मैंने ख़ुद जो है ना यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं इंडोनेशिया में मैंने इस तरह के वजीफ़े इस्तेमाल की, जो इंडोनेशिया में नहीं आ सकते और कोई प्रॉब्लम है उनके साथ, तो वो भी ये वजीफ़ा है, वल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये वजीफ़ा है, कम से कम दिन में 1000 दफ़ा पढ़ा करें और आप लोगों के दिल की जो हर मुराद है वो पूरी होगी। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।